प्रसिद्ध कमेंटेटर सुशील दोषी ने साझा किए अपने अनुभव। बोले, बोलने वाले से ज्यादा महान होते हैं सुनने वाले। हिंदी भाषा में अंतरराष्ट्रीय मैचों की कमेंट्री करना गौरव की बात। आज हम टीवी पर क्रिकेट मैच को देखकर उसका आनंद लेते हैं, लेकिन आज से 40 साल पहले के उस दौर को याद कीजिए जब क्रिकेट मैचों को लोग टीवी पर नहीं देखते थे, बल्कि अपने घरों पर बैठे हुए खेत खलिहान में या गांव की चौपाल पर रेडियो या ट्रांजिस्टर के माध्यम से पूरे क्रिकेट मैच का आनंद लेते थे। और इस पूरे मैच के दौरान एक आवाज़ होती थी जो करोड़ों भारतवासियों को जोड़े रखती थी। उस आवाज़ को सुनकर लोग ऐसा महसूस कर पाते थे कि हम मैदान में बैठकर ही एक एक गेंद पर होने वाली प्रतिक्रिया को और पूरे मैच को अपनी आंखों के सामने घटता हुआ देख रहे हैं। उस क्रिकेट का आनंद अलग ही था, जब आंखों से देखकर नहीं बल्कि कानों से सुनकर क्रिकेट मैच का अनुभव किया जाता था। आज ग्वालियर में आवाज़ ही पहचान है कार्यक्रम में अपनी आवाज़ से अपनी पहचान बनाने वाले उस दौर के सुप्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी ने शिरकत की और अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में देश के नामचीन क्रिकेट विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया, जिनमें सुशील दोषी मुख्य वक्ता रहे। वहीं अन्य वक्ताओं में मंच पर रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के पूर्व भारतीय खिलाड़ी अमय खुरासिया, जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर नवीन श्रीवास्तव और वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार डॉक्टर सुरेश सम्राट। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहा सुशील दोषी का संवाद, जिसमें उन्होंने अपने करियर और जीवन से जुड़े हुए अनुभव साझा किए। इस दौरान सुशील दोषी ने यह भी कहा कि वास्तव में व्यक्ति के सबसे बड़े शुभचिंतक उसके माता पिता ही हैं। दोस्त और समाज भी कहीं ना कहीं हमसे प्रतिस्पर्धा ही रखता है। एक माता पिता ही होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे बेहतर करे। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा इंसान या लोकप्रिय इंसान से ज़्यादा बड़ी बात है एक अच्छा इंसान होना। अंत में सुशील जी ने यह भी कहा कि बोलने वाले से ज़्यादा महान सुनने वाला होता है। इसके बाद मंच पर आए अमय खुरासिया, जिन्होंने अपने क्रिकेट और कमेंट्री करियर से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने समय की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि समय का महत्व समझने वाला ही सफल होता है। इस दौरान वे बोले कि मैं सत्य की राह पर चलना आसान समझता हूँ, क्योंकि आज के समय में सत्य के रास्ते पर भीड़ नहीं होती, इसलिए मैंने सत्य का रास्ता चुना। क्रिकेट जगत की इन दोनों हस्तियों के बाद मंच पर आए वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार डॉक्टर सुरेश सम्राट ने सुशील दोषी और अमय खुरासिया के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि मैं सुशील जी को 55 सालों से और अमय जी को 35 सालों से जानता हूं। खास बात यह है कि अजीत वाडेकर से लेकर MS धोनी तक सबने अपने हिस्से का काम किया और क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एक सुशील दोषी ही हैं जो अब तक डटे हुए हैं। नहीं, हिंदी भाषा ने देखिए क्रिकेट को जन जन में फैलाया और क्रिकेट आज इतना फल फूल रहा है ना, इसका कारण ये भी है कि हिंदी कमेंट्री ने इसको दूर दराज इलाकों में, गरीब लोगों में, यहाँ तक कि अमीर लोगों में और पूरे देश में एक तरह से, क्योंकि अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं इस देश के, अंग्रेज़ी तो कम ही समझते हैं ना, तो हिंदी ने क्रिकेट को फैलाने में बड़ी मदद की उस दौर में जबकि टेलीविज़न नहीं था और लोगों को पता नहीं चलता था। तो हिंदी की क्रिकेट कमेंट्री ने काफ़ी मदद की और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस दौर का साक्षी रहा हूँ। सर, अच्छा, ग्वालियर को लेके आपके क्या अनुभव रहे हैं? नहीं, ग्वालियर तो अच्छा शहर, ऐतिहासिक शहर है। तानसेन की नगरी में जब आप आते हैं ना, और आप तो खुद आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, तो तानसेन की नगरी में आते हैं तो विनम्र हो जाते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसे शहर में आके, जो कि संगीत की कला का मुरीद है, आवाज़ का मुरीद है। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। और से दूसरी बात ये कि क्रिकेट यहाँ पर बढ़ रहा है, इसकी भी खुशी है। नया स्टेडियम बन गया है, तो ये बड़ी खुशी का विषय है कि मध्य प्रदेश अब आगे आएगा, क्योंकि जगह जगह सुविधाएं बढ़ती ना, तो फिर क्रिकेट एज ए होल आगे बढ़ता है। अच्छा सर, हमें आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, तो इस दौरान हम आपकी प्रारंभिक यात्रा को, शुरुआत को हम नहीं सुन पाए, तो आप एक प्रारंभिक हमें बताएं कि कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई थी। नहीं, क्रिकेट की कमेंट्री करने की मन में इच्छा रहती थी, तो जैसे जब भी मौका मिला तो उसे भुनाया। और मैं तो उन लोगों को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत कम उम्र में, मैंने 18 साल की उम्र में पहली कमेंट्री कर ली थी रेडियो की। उस समय रेडियो बहुत बड़ी चीज़ हुआ करता था, तो उस हिसाब से मुझे मौका मिल गया और मौके को भुनाना जिसको कहते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, वो भुना लिया गया। अच्छा सर, आज के युवाओं को इस फील्ड में अगर कुछ करना है या हिंदी भाषा को लेके कुछ करना है, तो उनको सबसे पहले क्या सुझाव देंगे? नहीं, बहुत इसमें अवसर हैं, जगह जगह कमेंट्री हो रही है, अलग अलग भाषाओं में भी कमेंट्री हो रही है, अवसर अच्छे हैं, पैसा भी अच्छा है, तो रोज़गार की संभावनाएं बहुत हैं। लेकिन ये कि अपने आप में विश्वास रखें और सही जगह पर पहुंचने की पूरा लक्ष्य की तैयारी करेंगे, कहाँ पहुंचना है, किससे बात करनी है, ये तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा से अच्छा रहा है। मैं पहली बार जब ग्वालियर आया था
तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं पहला होटल मेरा जो ग्वालियर में था, आज से 20-25 साल पहले वह तानसेन होटल ही था। अच्छा अच्छा सर, एक बात और, आपने इस करियर की शुरुआत की कमेंटेटिंग में, तो इस करियर में शुरुआत के लिए आप कैसे प्रेरणा आई, शुरुआती दौर क्या रहा, आप थोड़ा सा साझा कीजिए सर। ऐसा कुछ भी नहीं, खेल खेला हुआ है तो थोड़ी बहुत अक्ल है खेल के बारे में, थोड़ा बोल बाल लेते हैं तो अक्ल के साथ थोड़ा बोल भी लेते हैं, तो ऐसा कुछ विशेष नहीं। करियर की शुरुआत के बारे में बताइए। जस्ट स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी है। अच्छा सर, एमपी में अभी जो है क्रिकेट को लेके थोड़ा सा ग्राफ जो है बढ़ने लगा है, यहाँ पे न्यू स्टेडियम भी बन गया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, खूब आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, आगे वर्ल्ड कप को लेके थोड़ा सा बताइए, क्या स्कोप है इंडिया के पास और क्या कर सकता है? सेमीफाइनल फाइनल टफ होंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं मिलेगी तो आसान होगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगी सेमीफाइनल में तो टफ हो जाएगा। सर, नए युवाओं को कोई संदेश, कोई मैसेज क्रिकेट के लिए, कोई प्रेरणा? कुछ भी नहीं, अपना प्रयास करते रहें, संकल्पित रहें, संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है, संकल्प में ही शक्ति है। संकल्प में ही शक्ति। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।